औरंगजेब की मृत्यु मार्च 1707 को अहमदनगर में हो गई। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय उसके 3 पुत्र मुअज्जम, आजम और कामबख्श जीवित थे। मुअज्जम औरंगजेब की मृत्यु के समय अफगानिस्तान में जमरूद नामक स्थान पर था, आजम अहमदनगर में था और कामबख्श बीजापुर में था। औरंगजेब ने अपनी मृत्यु से पहले एक वसीयत तैयार की थी ताकि उसके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर कोई संघर्ष न हो। इस वसीयत के अनुसार उसके बड़े पुत्र मुअज्जम को 12 सूबे मिले जिसकी राजधानी दिल्ली थी। आजम को आगरा, मालवा, गुजरात और दक्कन के कुछ सूबे मिले और कामबख्श को बीजापुर और हैदराबाद दिया गया। जब औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मुअज्जम को मिला, मुअज्जम सीधे दिल्ली की ओर चल पड़ा और रास्ते में लाहौर के नजदीक आकर उसने अपने आप को बहादुर शाह के नाम से शासक घोषित कर दिया। वहीं कामबख्श ने अपने आप को बीजापुर में बादशाह घोषित किया। दूसरी ओर बहादुर शाह के पुत्र अजीम उस शान ने आगरा पर अधिकार कर लिया। आगरा वसीयत के अनुसार आजम का क्षेत्र था, इसलिए आजम ने आगरा को प्राप्त करने के लिए आगरा के नजदीक जजाओं में एक शिविर लगाया। अब बहादुर शाह और आजम के बीच जजाओं का युद्ध 18 जून 1707 को हुआ। इस युद्ध में आजम पराजित हुआ और मारा गया। इसके बाद बहादुर शाह ने कामबख्श के विरुद्ध अभियान किया और बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को जनवरी 1709 में पराजित कर दिया। इस प्रकार से बहादुर शाह इस उत्तराधिकार के युद्ध में सफल हुआ और पूरे मुगल राज्य का बादशाह बन गया। बहादुर शाह 1707 से लेकर 1712 तक शासक रहा। 1712 में उसकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह को बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से जानते हैं। इसकी उपाधि शाह बेखबर है जिसे खफी खां द्वारा दिया गया है। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, जहादार शाह, जहान शाह, अजीम उस शान और रफी उस शान। जब बहादुर शाह की मृत्यु हुई उसके बाद चारों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होने लगा और इस संघर्ष में जहादार शाह विजयी हुआ क्योंकि जुल्फिकार खां जो ईरानी दल का एक मजबूत नेता था वह उसका सहयोग कर रहा था और उसके सहयोग से जहादार शाह शासक बन गए। और यह सबसे कम काबिल पुत्र था बहादुर शाह का, फिर भी यह बादशाह बन गया। इसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। यह 1712 से 1713 तक शासक रहा। इसके समय में अमीरों के बीच गुटबंदी और प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। इसके समय में लाल कुमारी एक वैश्या थी, उसके रिश्तेदारों को बड़े बड़े पद दिए गए क्योंकि यह उस पर आसक्त था। अब जहादार शाह के अधिकार को उसके भतीजे फर्रुखशियर ने चुनौती दी। फर्रुखशियर का साथ देने वाले हिंदुस्तानी दल के नेता अब्दुल्ला खां और हुसैन अली थे। ये दोनों भाई थे और इन्हें सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। इनके सहयोग से फर्रुखशियर ने आगरा के युद्ध में जहादार शाह को पराजित कर दिया और शासक बन गया। फर्रुखशियर 1713 से लेकर 1719 तक शासक रहा। फर्रुखशियर को घृणित कायर के नाम से जानते हैं। फर्रुखशियर ने अब्दुल्ला खां को अपना वजीर नियुक्त किया और कुतुब उल मुल्क की उपाधि दी। वहीं हुसैन अली, इसके भाई को हुसैन अली को इसने अमीर उल उमरा की उपाधि दी और मीर बख्शी का पद दिया। मीर बख्शी का पद एक सेनापति का पद होता था, यानी अब पूरी सेना का नेतृत्व जो है वो हुसैन अली कर रहा था। धीरे धीरे ये फर्रुखशियर इन सैयद बंधुओं से घृणा करने लगा और इस स्थिति को देखते हुए सैयद बंधुओं ने मराठों के साथ एक संधि की जिसे दिल्ली की संधि के नाम से जाना जाता है और पेशवा बालाजी विश्वनाथ को दिल्ली बुलाया और बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखशियर को गद्दी से हटाने में सहयोग किया। फर्रुखशियर को गद्दी से हटाकर जेल में डाल दिया गया, अंधा कर देगा और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। और किसी मुगल बादशाह की किसी अमीर के द्वारा हत्या का पहला उदाहरण देखने को मिलता है। इसके बाद सैयद बंधु ने शासक बनाया रफी उद्दरजात को 1719 में। रफी उद्दरजात इसके समय में दिल्ली संधि पर हस्ताक्षर हुए। रफी उद्दरजात ने दिल्ली संधि पर जो मराठों के साथ हुई थी उस पर हस्ताक्षर किए। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना नेकुशियर का विद्रोह है। इसके समय में नेकुशियर का विद्रोह हुआ जो अकबर द्वितीय का पुत्र था। अकबर द्वितीय औरंगजेब का बागी पुत्र था। इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। तब सैयद बंधुओं ने रफी उद्दौला को शासक बनाया। ये दूसरा सबसे कम समय के लिए शासक बना। पहले रफी उद्दरजात सबसे कम समय के लिए शासक बना, दूसरा सबसे कम समय के लिए शासक बनने वाला रफी उद्दौला था। रफी उद्दौला शाहजहां द्वितीय के नाम से शासक बना। इसकी भी मृत्यु हो गई। तब सैयद बंधु ने मोहम्मद शाह को शासक बनाया। मोहम्मद शाह को
रंगीला कहा जाता था। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो देशी राज्य थे वह लगभग स्वतंत्र होने लगे। जैसे अवध ने स्वतंत्रता घोषित की, इसी प्रकार से बंगाल भी स्वतंत्र हुआ और निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में एक नए राज्य की नींव डाल ली, यानी हैदराबाद भी स्वतंत्र हो गया। इसी प्रकार से राजपूत राज्य भी लगभग स्वतंत्र हो गए। इसकी इतनी कमजोर स्थिति थी कि बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठे केवल 500 घुड़सवार सैनिक लेकर दिल्ली पर चढ़ाए और अपनी शर्तें मनवाकर पेशवा बाजीराव प्रथम वापस चला गया। इसके अलावा नादिर शाह का आक्रमण 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ और वह भी दिल्ली से 70 करोड़ रुपया ले गया। इसके अलावा तख्ते ताश और कोहिनूर हीरा भी यहां से लेकर चला गया। इस प्रकार से दिल्ली की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। इसके बाद जब इसकी मृत्यु हो गई तब अहमद शाह इसका पुत्र शासक बना। मोहम्मद शाह रंगीला का पुत्र अहमद शाह 1748 में शासक बना। 1748 तक, यानी 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह शासक रहा। इसके बाद 1748 से 1754 तक अहमद शाह शासक रहा। अहमद शाह के समय मुगल अर्थव्यवस्था, राज्य की जो स्थिति थी बहुत खराब हो गई। इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से छिन भिन हो गई और वेतन के लिए जो सरकारी कर्मचारी थे उनके वेतन के लिए शाही सामान तक बिकने लगा और कई जगह सेना ने वेतन न मिलने के कारण विद्रोह किया। इसके अतिरिक्त अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहली बार भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण किया। इसके समय में एक हिजड़ा जावेद खां था जो राजनीति का एक बड़ा नेता बन गया था। राज के जो कामकाज था उसका नेतृत्व राजमाता उधम बाई कर रही थी, जिसकी उपाधि किबलाए आलम थी। इस प्रकार से शासन व्यवस्था चल रही थी। इसके वजीर इमादुल मुल्क ने अहमद शाह की हत्या कर दी। जब अहमद शाह की हत्या इमादुल मुल्क ने कर दी तब इमादुल मुल्क ने 1754 में आलमगीर द्वितीय को शासक बनाया। हालांकि इमादुल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय की हत्या भी 1758 में कर दी थी, यानी 1754 से लेकर 1758 तक आलमगीर द्वितीय शासक रहा। आलमगीर द्वितीय के समय अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया और आगरा मथुरा तक लूट मार की इसने। इसके अतिरिक्त प्लासी का युद्ध जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था बंगाल के नवाब के विरुद्ध, वह भी आलमगीर द्वितीय के समय में ही हुआ था। इस प्रकार से जब आलमगीर द्वितीय की हत्या भी इमादुल मुल्क ने 1758 में कर दी, तब इमादुल मुल्क ने कामबख्श के पोते मुही उल मिलर को शाहजहां तृतीय के नाम से शासक घोषित कर दिया। परंतु जो आलमगीर द्वितीय है, इसका पुत्र अली गौहर बिहार में था, उसने वहां पर अपने आप को शाह आलम द्वितीय के नाम से शासक घोषित कर दिया और वही वास्तव में शासक बना और यह 1758 से लेकर 1806 तक शासक बना रहा। इसके समय कई महत्वपूर्ण घटना हुई। पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 में लड़ा गया था, इसी के समय में हुआ। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था और इसमें मराठों की हार हुई थी। इसके अलावा बक्सर का युद्ध इसने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा और इस युद्ध में यह पराजित हुआ। इसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय के साथ की और अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार से इसका शासन चल रहा था। यह 1765 से लेकर 1772 तक अंग्रेजों के संरक्षण में रहा और 1772 में अंग्रेजों का संरक्षण छोड़कर यह मराठों के संरक्षण में आ गया और 1803 तक मराठों का संरक्षण स्वीकार किया। बाद में जब सिंधिया जनरल लेक के द्वारा पराजित हो गया, तब पुनः यह अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया और 1806 में इसकी हत्या हो गई। इसके बाद शासक बना अकबर द्वितीय, जो 1806 से लेकर 1837 तक रहा। अंग्रेजी गवर्नर जनरल एमहर्स्ट अकबर द्वितीय से बराबरी के स्तर पर मिला और अकबर द्वितीय के समय मुगल राज्य के सिक्के चलने 1835 में बंद हो गए थे। अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन के संबंध में बात करने के लिए राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था और उन्हें राजा की उपाधि दी थी। इसके बाद ही राम मोहन राय राजा राम मोहन राय के नाम से जाने गए। इसके बाद 1837 से लेकर 1857 तक बहादुर शाह द्वितीय शासक रहा। इसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह जफर नाम से कविता लिखता था। बहादुर शाह जफर के समय में 1857 का संग्राम हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में यह हार गया और बाद में अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया गया और इसे निर्वासित करके बर्मा में रंगून भेज दिया गया।
और 1862 में इसकी वहां पर मृत्यु हो गई। इधर महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 के घोषणा पत्र के साथ मुगल राज्य को समाप्त कर दिया गया और अंग्रेजी राज्य की शुरुआत हो गई। इस प्रकार से मुगलों का सफाया भारत से हो गया और अंग्रेजी राज्य की शुरुआत भारत में हो गई। दोस्तों अब अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।